भारत की राजनीति की बात करें तो रोचक मोड़ आ गया है। चुनावी मोड़ पर देश है और दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जेल में है। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब है जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो रोचक मोड़ आया है चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंदर जेल में डालना? इससे बीजेपी की बौखलाहट नजर आ रही है। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो बता रहा हूँ बौखलाहट कैसे नजर आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के सारे जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, यही भ्रष्टाचारी हैं, बाकी कोई भ्रष्टाचारी नहीं। अगर बात करें, एक भाजपा के बाद ना एक वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर कोई भी जाता है धुल के साफ हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है और साफ सुथरा हो जाता है और ईमानदार हो जाता है। उससे पहले वो भ्रष्टाचारी रहता है। आपके पास अगर सरकारी संविधान के अकॉर्डिंग संस्थाएं हैं तो उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पहले ईडी सीबीआई से लोग एक इज्जत के नाम से देखते थे और वो से आज वो चीज खत्म कर दी। पर्सनल यूज कर रहे हो आप, ये किसने बताया आपको? आप अगर संविधान के अकॉर्डिंग देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको सबका न्याय करना चाहिए, ना कि किसी। अगर आपको उभरती हुई तेजी से नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, जो इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है, 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बन गई। नेशनल पार्टी बनने के बाद 2 राज्य के अंदर पूर्ण तरीके से सरकार बनी है और वो सरकार बनी है, विपक्ष नहीं छोड़ा। ताजमहल भी खड़ा हो गया आम आदमी पार्टी का। देखिए, मुझे ताजमहल की बात मैं बाद में करूंगा कि आप ताजमहल बता रहे हैं। मुझे ये बताओ, आप कहीं पे सरकारी संपत्ति में आपको मिली हुई है, उस सरकारी संपत्ति पे आप रह रहे हैं और सक्सेना साहब, आप लोगों का ही कहना होता था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 1 रुपए में काम करेंगे, फिर आप आप बदले। सुनिए, हमने जनता से पूछा कि भाई, पहले सीएम साहब जो शुरू में सीएम साहब बने थे, उन्होंने कहा नॉर्मल करे, भाई आपको तो यहाँ पर मीटिंगें भी करनी है, संविधान के अकॉर्डिंग सारे अधिकारी भी आएंगे, तो आपको एक बड़ा लेना चाहिए जिसमें भाई उस हॉल में बैठ करके मीटिंगें भी हो जाएं और साथ में वो सिस्टम भी चले। बहुत बढ़िया आपने बात की कि हमने जनता से पूछा। क्या जनता से आपने ये चीज भी पूछी कि शराब के ठेके खोलने चाहिए या नहीं देखिए, खोलने चाहिए? शराब के ठेके के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई। पहले भ्रष्टाचार क्या होता था कि शराब बिकती थी सरकारी ठेकों के ऊपर और वहां पे बहुत ज्यादा धांधली होती थी, बहुत भयंकर तरीके से लोगों के आरोप लगते थे कि हाँ ये हुआ। तो उसके लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई। वो पॉलिसी बना करके एलजी के पास भेजी गई, अनिल बैजल जी के। उन्होंने उस पर सिग्नेचर किया। अनिल बैजल जी को क्यों नहीं किया आपने अंदर? क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बदलने वाले सारे डिप्टी सीएम और सीएम यही थे क्या? उसमें एलजीजी का कोई रोल नहीं था? अगर एलजी का कोई रोल नहीं था तो आज एलजीजी क्यों आपने ऊपर बना रखे हैं भाई? तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के एलजी भी अंदर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। जब जिन्होंने गलत काम आपके हिसाब से कह रहे हुए, आपने एक सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया, क्या इन्होंने अकेले ना पहुंचाया? उसके अंदर एलजी का कोई रोल नहीं था? जब उस टाइम जो एलजी थे उनको बुला के पूछा जाए आपने साइन कैसे कर दिया इसके अंदर? एक तरफ तो आप बोलते हो कि भाई आपकी पूर्ण राज्य सरकार नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, एलजी सब कुछ है, और दूसरी तरफ आप वो सारे मंत्रियों को अंदर डाल रहे हो। आपको अगर भाजपा का ये दोहरा चेहरा है। ईमानदारी की राजनीति करनी है, अगर, और मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और 31 तारीख को महारैली होने जा रही है। उसके अंदर आपको दिल्ली के अंदर दिखाई दे जाएगा कि आज की डेट में रामलीला मैदान में 5 से 7 लाख आदमी पहुंचने वाला है। क्या दिल्ली की जनता वास्तव में आम आदमी पार्टी के साथ है या वोट बैंक सरक गया? देखिए, कोई वोट बैंक नहीं सरका। दिल्ली के मुख्यमंत्री गरीबों के बच्चों के लिए सोचते हैं, अच्छे स्कूल बनवाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं, तो उन्होंने अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बहन बेटियों के लिए सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने फ्री बस यात्रा करी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बुजुर्गों के लिए सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने तीर्थ विकास योजना शुरू की। दिल्ली के मुख्यमंत्री देश के लिए सोचते हैं, इसीलिए वो देश के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो सकता था, पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। तो इनको समझना चाहिए, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने फ्री सुविधा देने के बाद इतने प्रॉफिट में चल सकते हैं, तो पूरे राज्य के अंदर इतने राज्य, 29 राज्य, 29 के 29 राज्यों में क्यों नहीं चल सकते? आज पंजाब ग्रोथ कर रहा है, दिल्ली ग्रोथ कर रहा है, बाकी सभी राज्य क्यों नहीं ग्रोथ कर रहे भाई? यूपी भी तो ग्रोथ कर रहा है। वो तो आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। और अगर आप और मैं अपनी बात करें, आप एक काम करो ना, यूपी ग्रोथ कर रहा है, यूपी ग्रोथ कर रहा होगा पैसे अंदर करने के चक्कर में। यूपी वैसे ग्रोथ कर रहा होता था, आज बिजली का रेट वहां पर जो है दिल्ली में चेक करा लो आप, आपको पता लग जाएगा। और अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने
बहन बेटियों को 18 साल से ऊपर बहन बेटियों को 1,000 रुपए की सुविधा देने की बात की तो तिल मिला गए। अरे भाई जनता का पैसा है, जनता को ही दिया जाएगा। आप सोच रहे हो अपने घर भरेंगे, अपना घर नहीं भरेंगे। दिल्ली की जनता हर सुविधा लेगी, हर जगह दिल्ली का नाम हो रहा है, पूरे देश के अंदर नाम हो रहा है, विदेश के अंदर नाम हो रहा है, ये इनसे सहा नहीं जा रहा। क्या लगता है दिल्ली के अंदर जो महागठबंधन की रैली होने जा रही है कितने कामयाब रहने वाली है? कामयाब देखिए 31 तारीख आने वाली है, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। दिल्ली की जनता ने सोच लिया और आप भी बैठे हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी की सारे कुछ भ्रष्टाचारी हैं? है? मतलब एक तरफ पहले आपने आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे। अरे भाई एक मैं कह रहा हूं, अगर देश के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष अगर जेल में बंद हो सकते हैं तो आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या अब जेल से सरकार चलेगी या क्या आगे जेल से सरकार? सरकार चलेगी और जेल से सरकार चलाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। जब तक जेल के अंदर है जेल से सरकार चलेगी, जेल से आने के बाद बाहर से सरकार चलेगी। भाजपा वालों को ये लग रहा था कि हम केजरीवाल जी को अंदर बंद कर देंगे तो, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज और पहुंचाना चाहता हूँ। जो 2012 से कार्यकर्ता लगा था, जो शांत होके बैठ गया था, वो भी जग गया। वो इसलिए जग गया कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर आरोप लगाए हैं और सिद्ध नहीं करे और उन्हें बंद कर दिया। मतलब हमारा संविधान खत्म हो गया। एक आदमी 70,000 करोड़ का घोटाला करता है, वो आपकी पार्टी में आता है, वो शुद्ध हो जाता है। कल आप पीएम हाउस पे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, उठा उठा करके अंदर था। देखिए मैं क्या करूं, आप जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, उससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, जिसने भी तानाशाही करी और सच को दबाना चाहा, वो जनता ने समझा, सोचा। देश की जनता समझती है, देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब कुछ सोचती है, हर किसी को टाइम देती है, हर किसी को मौका देती है। लेकिन जब जनता का दुरुपयोग किया जाता है तो फिर जनता जवाब देती है वोट के माध्यम से। इस बार ईवीएम पीवीएम सब फेल हो जाएंगी, ठीक है, और ये 400 पार कर रहे हैं। मैं और आप चुनाव के बाद बैठेंगे फिर बताएंगे कितने पार हुए।